एल्डन ग्रोव बहुत पुराना था। कुछ लोग कहते थे कि यह समय से भी पुराना है। यह प्राचीन पेड़ों के बीच बसा हुआ था और हमेशा धुंध में डूबा रहता था। इसमें रहस्यों की एक हवा थी। हवा में फुसफुसाहट नाचती थी, जादू और भूली हुई विद्या की कहानियां। ग्रामीण, जिनके चेहरे पर पीढ़ियों का ज्ञान अंकित था, अतीत के बारे में बहुत कम बोलते थे। वे अपने इतिहास का भार जानते थे। एल्डन ग्रोव के बीचों बीच एक खुला मैदान था और उस मैदान में एक अकेला टावर खड़ा था, जिसका पत्थर घिसा हुआ और पुराना था। यह दृष्टा का टावर था। इसका उद्देश्य युगों से खो गया था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। ग्रामीण टावर से बचते थे। उनकी आंखों में डर और श्रद्धा का मिश्रण था। यह शक्ति का स्थान था। वे धीमे स्वर में कहते थे, नियति का स्थान। 15 साल की एक लड़की लीना के लिए टावर में एक अजीब सी खींच थी। जिज्ञासु निगाहों और रोमांच के लिए तरसती आत्मा के साथ वह अज्ञात की ओर खींची चली गई। एल्डन ग्रोव की फुसफुसाहट ने उसे बुलाया। उसने टावर की ओर एक खिंचाव महसूस किया, एक ऐसा जुड़ाव जिसे वह समझा नहीं सकती थी। शरद ऋतु की एक कुरकुरी दोपहर, लीना ने एक फैसला किया। बड़ों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए वह गांव से चोरी छिपे निकल गई। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। टावर का रास्ता ऊंचा हो गया था। प्रकृति ने उसे वापस ले लिया था। फिर भी लीना आगे बढ़ती रही। उसका संकल्प अटूट था। वह उन रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार थी जो उसका इंतजार कर रहे थे। टावर उसके सामने खड़ा था, ठंडा और विशाल। उसकी परछाई एक लंबी उंगली की तरह फैली हुई थी, उसे करीब बुला रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए लीना ने ओक के चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल रोशनी पत्थर की दीवारों में संकरी झिर्रियों से आ रही थी। वह घुमावदार सीढ़ियां चढ़ गई। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। अनगिनत कदमों से सीढ़ियां चिकनी हो गई थी। अतीत के भूत उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। अंत में वह टावर के शीर्ष पर पहुंची। वहां एक गोलाकार कमरे के केंद्र में एक शीशा खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण शीशा नहीं था। इसका फ्रेम प्राचीन चांदी से तैयार किया गया था, अजीब प्रतीकों के साथ उकेरा गया था, जो उसकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत होते थे। जैसे ही लीना शीशे के पास पहुंची, हवा ऊर्जा से चटक गई। यह एक आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहा था, उसे करीब खींच रहा था। यह, उसने महसूस किया, मोइराई का प्रसिद्ध शीशा था। किंवदंती एक दृष्टा की बात करती थी, जो अपार शक्ति वाली महिला थी, जो भाग्य के धागे देख सकती थी। उन्होंने कहा, शीशा उसका उपकरण था, अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक पाने का एक उपकरण। जैसे ही लीना ने इसकी गहराई में देखा, शीशा चमक उठा। उसका प्रतिबिंब लहराया, विकृत। फिर यह चला गया, एक दृष्टि द्वारा प्रतिस्थापित। उसने अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर देखा, जो प्रकाश के धागों से गुजर रहा था। धागे जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। वह जानती थी, आपस में जुड़े हुए और हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन अंधेरा, यह उसे डराता था। इसने एक अज्ञात शक्ति की बात की, भाग्य के संतुलन के लिए एक खतरा। दृश्य उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। लीना को हिलाकर रख दिया। वह शीशे से पीछे हट गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने क्या देखा था? अंधेरे का क्या मतलब था? किंवदंतियों ने भाग्य को प्रकट करने की दर्पण की क्षमता के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस तरह के अंधेरे का कोई उल्लेख नहीं किया। जितना अधिक उसने दृष्टि पर विचार किया, वह उतनी ही निश्चित होती गई। यह एक चेतावनी थी। कुछ गड़बड़ थी। भाग्य के धागों पर एक छाया मंडरा रही थी और किसी तरह वह जानती थी कि वह इससे जुड़ी हुई है। शीशे ने उसे यह अंधेरा दिखाया था, लेकिन इसने उसे कुछ और भी दिखाया था, आशा की एक किरण। किंवदंतियों ने एक नहीं बल्कि 2 दर्पणों के बारे में बताया। भाग्य के जुड़वां उपकरण खुद मोइराई द्वारा तैयार किए गए। एक दर्पण यह दिखाने के लिए कि क्या था, दूसरा यह प्रकट करने के लिए कि क्या हो सकता है। अगर पहला दर्पण खतरा दिखाता है, तो शायद दूसरे के पास इसे रोकने की कुंजी है। लीना जानती थी कि उसे क्या करना है। वह दूसरा दर्पण ढूंढेगी। वह जानती थी कि यह खतरे से भरी यात्रा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एल्डन ग्रोव का भाग्य, शायद पूरी दुनिया, इस पर निर्भर हो सकती है। नए दृढ़ संकल्प के साथ लीना ने टावर छोड़ दिया। वह बड़ों की बुद्धि की तलाश करेगी, अपने गांव की भूली हुई विद्या में उतरेगी। दूसरे दर्पण की तलाश शुरू हो चुकी थी।